स्वास्थ्य से आपको परेशानी आएगी। तृतीय, छठे और 11वें भाव को त्रिषडाय कहा गया है। अपनी जन्म कुंडली में देखिए। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली में मार्केश का विचार कैसे, किस तरह से फलादेश देता है। हालांकि इस विषय को मैंने पिछले एपिसोड में दिया है, अगर आपने वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर से आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, दो ऐसे ग्रह जिनकी एक ही राशि होती है, वो है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य की एक ही राशि है सिंह और चंद्रमा की एक ही राशि है कर्क। ये जो दो ग्रह हैं, इनका मार्केश व्यक्ति को इतना ज्यादा प्रतिफल नहीं देता, बुरा असर नहीं देता, जितना कि दूसरे ग्रहों का। दो दो ग्रहों के अनुसार अगर आप विचार करें, दो राशियों के अनुसार एक एक ग्रह को, तो मार्केश का प्रतिफल ध्यान से देखना चाहिए और उसका उपचार ध्यान पूर्वक करना चाहिए। मान लीजिए आपके जन्म कुंडली में मेष लग्न है। अब आपको देखना है कि मार्केश का फल कौन देगा। अगर मेष लग्न है तो मेष लग्न वालों के लिए मंगल की दशा अष्टमेश होने के उपरांत भी बुरा असर नहीं देगी। ठीक इसी प्रकार से आपको तुला लग्न में समझना चाहिए। तुला लग्न अगर आपका है तो आपको शुक्र मारकत्व का असर न देकर अपितु उल्टा अच्छा प्रभाव देगा। क्यों है ऐसा? कारण क्या है? मान लो मेष लग्न है तो लग्नेश सदैव मूल त्रिकोण का प्रतिफल प्रदान करता है, ना कि अष्टम भाव का। एक राशि लग्न, एक राशि अष्टम में है, इसलिए आपको मंगल के दशा का प्रतिफल उत्तरोत्तर शुभ मिलेगा। इसी भांति तुला लग्न वालों को शुक्र की दशा का प्रतिफल उत्तरोत्तर शुभत्व की तरफ ले जाएगा। ठीक है। अब मेष राशि वालों को लग्न के अनुसार मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूं कि मेष राशि या मेष लग्न वालों को मारक फल कौन देगा। तो यहां आपको मैं बता दूं, दूसरे भाव का जो स्वामी है वो मारक का असर देगा। यानी मेष लग्न वालों को शुक्र मारकेश का प्रतिफल देगा। द्वितीय भाव का स्वामी हो गया और सप्तम भाव का स्वामी हो गया। हालांकि इस मार्केश में व्यक्ति को धन संपत्ति की कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन अपने लोगों से, अपने जीवन साथी से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और अपने संबंधियों से धोखे जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ठीक इसी भांति से तुला लग्न वालों को मार्केश मंगल बहुत बुरा असर करेगा, क्योंकि द्वितीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। इसलिए अगर तुला और मेष लग्न वालों को अपने मार्केश का विचार करना है तो द्वितीय, सप्तम, अष्टम भाव से विचार अवश्य में ही करना चाहिए।
क्यों कि मेष लग्न वालों को द्वितीय भाव मार्केश का प्रतिफल देगा, क्योंकि द्वितीय भाव भी मारक स्थान है और सप्तम भाव अत्यधिक मारक स्थान है। इसलिए जब मेष लग्न वालों को शुक्र की दशा आती है तो मार्केश का प्रभाव उनको जीवन में जीवन साथी के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति चिंता ग्रसित कर देता है। अब हम इस तरह से मार्केश का विचार पुनः करें, शॉर्ट में कह दें, द्वितीय भाव और सप्तम भाव तथा अष्टम भाव, इनकी दशा जब होती है तो क्या फायदा नुकसान होता है। द्वितीय भाव की दशा व्यक्ति के संपत्ति को कहीं ना कहीं मतलब बढ़ाती है, घटाती नहीं है, परंतु द्वितीय भाव की दशा जब चलेगी तो जीवन साथी और अपने संबंधियों से स्वास्थ्य एवं निराशाओं का सामना जरूर करना पड़ता है। आप प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। बाकी शुभ दशाओं का विचार अगर करें तो जब भी जन्म कुंडली में लग्नेश की दशा होगी तो आपका विकास चौमुखी होगा। पंचमेश की दशा होगी तो भी आपका विकास चौमुखी होगा और नवमेश जो भाग्येश है, मूल त्रिकोणेश है, उसकी दशा का परिणाम भी शुभ होगा। अब शुभ दशाओं में अगर देखा जाए तो कर्म भाव जो दसम भाव है, राज्य भाव है, उसकी दशा का परिणाम भी राज्य स्तर से सम्मान दिलाता है। इसलिए कर्मेश की दशा में व्यक्ति को व्यापार, सरकारी क्षेत्रों में उन्नति और सरकारी नौकरी इत्यादि का योग बनाता है। जो नौकरी करते हैं उनको प्रमोशन प्राप्त होती है इस दशा में। बात कर लेते चौथे घर की दशा की। चौथे स्थान के स्वामी की दशा जातक को पिता से थोड़ी परेशानी जरूर दे सकता है, क्योंकि पिता से चतुर्थ स्थान सप्तम स्थान पड़ता है, तो पैतृक अवस्था बुरी हो सकती है मतलब पिता की हानि हो सकती है स्वास्थ्य की। सप्तम स्थान से पत्नी की हानि हो सकती है क्योंकि केंद्र है, और दसम स्थान से माता की हानि हो सकती है। दशमेश की दशा जब चलेगी तो मां के लिए परेशानियों का कारण बनेगा। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप किसी ना किसी दशा से गुजर रहे होंगे और आपको उस दशा का जो इस समय फल मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को हिंदी क्या और फारसी क्या। तो आपको प्रेजेंट में जो ग्रह चल रहा है उसके माध्यम से अपनी वर्तमान दशा को मेरे कथनानुसार बुरा असर या अच्छा असर दे रही है, जानने के लिए दे रहा हूं। तो चौथे स्थान की दशा से पिता को नुकसान, दसम स्थान की दशा से माता को नुकसान, सप्तम स्थान की दशा से पत्नी को नुकसान और आपको भी स्वास्थ्य का नुकसान, तथा द्वितीय इसकी दशा से आपको धन, संपत्ति संबंधी इत्यादि से भी कभी परेशानियों का मुंह देखना पड़ सकता है। परंतु मूल त्रिकोण लग्न पंचम नवम की दशा से आपको लाभ ही हो रहा होगा, चेक कर लीजिए। चलिए, रह गए छठे, तीसरे और 11वें भाव। अभी 8वें भाव की चर्चा हम बाद में करेंगे। यदि तीसरे भाव की दशा चल रही है तृतीय की, तो तृतीय भाव मित्र भाव, यात्राओं का भाव, छोटी हवाई यात्राओं का भाव है। आपके
प्रगति, भुजा, ऊर्जा का भाव है। यहां बैठे हुए अगर तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा की दशा चल रही है, फर्ज करो चंद्रमा कहां बैठे हैं, चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां का असर ज्यादा बुरा होगा, जबकि तृतीय भाव का असर अच्छा हो जाएगा। इस दशा में आपके मित्र आपका यशगान करेंगे, आपके सामने आपकी तारीफ भी करेंगे, पीठ पीछे भी तारीफ करेंगे, क्योंकि ये समय आपका अच्छा होगा, तृतीय इसकी दशा। परंतु खराब क्या होगा, स्वास्थ्य से आपको परेशानी आएगी। तृतीय, छठे और 11वें भाव को त्रिसडाय कहा गया है। अपनी जन्म कुंडली में देखिए, तृतीयेश मंगल है तो अष्टमेश भी होगा, तो दशमेश भी होगा। तो तृतीयेश मंगल है तो जमीन जायदाद, व्यापार, सरकारी क्षेत्रों में उन्नति देगा, क्योंकि मंगल 2 जगहों का स्वामी हो जाएगा। इसी प्रकार तृतीयेश यदि शुक्र है तो 2 तरफ से देखें, अगर तृतीय स्थान पर वृष लग्न है तो 8वें स्थान पर क्या हो जाएगा, तुला हो जाएगा। अब 8वें स्थान की वजह से आपको नुकसान शुक्र करेंगे, अपने स्वास्थ्य से परेशान। लेकिन तृतीय भाव समुन्नत होने के कारण आपके मित्रों के द्वारा आपको सहयोग भी मिलेगा। सो तृतीयेश की दशा को देखते समय आपको 2 राशियां प्रायः देखनी चाहिए। जैसे मेष है तो वृश्चिक को देखना चाहिए, तुला है तो आपको वृष देखना चाहिए, ऐसे मिथुन है तो कन्या देखना चाहिए। तृतीय में अगर मिथुन राशि आती है तो क्या हो जाएगा, छठे भाव का भी फल तो मिलेगा। इसलिए आपको तृतीय भाव के स्वामी से नुकसान, अगर तृतीय मिथुन राशि है तो नुकसान बहुत होगा, मित्रों से होगा, मित्र ही शत्रु हो जाएंगे, भाई बंधुओं से होगा, संबंधियों से होगा, अगर मिथुन राशि तृतीय में है तो, क्योंकि एक छठे भाव में बैठी हुई राशि भी तो है कन्या। इसी प्रकार से आपको अपने राशियों का अनुभव करना चाहिए। अगर आप तृतीय भाव में कन्या राशि लेकर चलते हैं तो द्वादशेश होने के कारण आपका व्यय मित्रों पे, संबंधियों पे, सहोदरों पे बहुत होगा और आपको धोखा भी मिलेगा, क्योंकि तृतीय भाव में 2 राशियों के कारण आपको फलादेश भिन्न भिन्न प्राप्त होगा, क्योंकि डबल राशि है। इसी तरह से मकर राशि अगर तृतीय में है तो कुंभ राशि का फल मिलेगा। तृतीय में अगर मकर है तो शनि कहां बैठे उसका फल मिलेगा, पर शनि आपको लाभ देंगे। तो भाव हमारा कहने का है कि तृतीय भाव की दशा आपको विचार से समझना बहुत जरूरी है। क्या फल है, मूल त्रिकोण राशि बैठी है तृतीय स्थान पे या फिर दूसरी इतर राशि, जैसे कि भाई तीसरे घर में कन्या है तो 12वें घर में मिथुन हो जाएगा, तो 12वें घर के स्वामी होने के कारण बुध नुकसान भी करेंगे और फायदा भी करेंगे। इसी तरह से आपको समझना चाहिए। छठे भाव की दशा व्यक्ति को रोग, लड़ाई झंझट, कर्जा इनका सामना जरूर करवाते हैं। इसलिए छठे भाव को भी मार्केस की तरह ही दुखद कहा गया है। 8वें भाव के स्वामी, अब 11वें भाव की चर्चा कर लेते हैं पहले, तब 8वें करते हैं। 11वें भाव की दशा अगर चल रही है एकादशेश की, तो शनि को छोड़ करके बाकी दशाओं को ध्यान से देखना। क्यों कि शनि अगर मकर राशि 11वें घर में है तो 12वें घर में कुंभ हो जाएगी, तो 2 जगहों का फल देंगे, फायदा भी होगा और नुकसान भी बहुत होगा। लेकिन अगर 11वें घर में कुंभ राशि है
तो फायदा ही फायदा होगा। ठीक इसी प्रकार से आपको मिथुन, कन्या, तुला इन राशियों को देखना है। तो 11वें भाव के स्वामी की दूसरी राशि को देख के आपको फल कहना चाहिए। छठे, 8वें, दूसरे, 7वें भाव में पड़ने वाली राशियां और 11वें भाव में पड़ने वाली राशियां, इनके अनुसार 11वें भाव का बड़ा सावधानी से फल कथन कहना चाहिए। एकादशेश धन देगा, सम्मान देगा, मित्र देगा, बड़े अच्छे लोगों से संबंध देगा, परंतु ये स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रहने देगा। त्रिषडाय जो है, बाकी रह गया 8वां घर। 8वां घर सदैव मृत्यु के कारणों का दर्शन करवाता है। अष्टमेश की दशा चल रही होगी चंद्रमा सूर्य को छोड़ करके। अगर अष्टम में चंद्रमा सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं तो बाकी दशाओं में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट, बीमारियों से परेशानियां जरूर होंगी और किसी न किसी कारण से आपके निजजन, अपने संबंधी आपको धोखा, परेशानियां देंगे। अच्छा, 8वां घर आंतरिक रोग देता है, बदनामी देता है, इसलिए अब करें क्या? 12वें घर को भी एक बार पढ़ लें तब बताएं। 12वें घर की दशा यदि चल रही है तो निश्चित ये है कि आपको कर्ज के कारण, लड़ाई झगड़ों के कारण, जेल खाने के कारण, बीमारियों के कारण अपने धन का व्यय बहुत करना पड़ रहा होगा। प्रैक्टिकल देखिए अपनी कुंडली में। तो अब हम यहां आ जाते हैं, भाई इनका क्या निराकरण है, यहां क्या उपाय करना चाहिए। ऐसी अवस्था में कोई और उपाय की तरफ ना जाएं। मार्केस जब चल रहे हो, शंकर करे सो होए, करे अन्यथा और न कोई, महाकाल महादेव है। इसलिए तत्काल आपको अपने हाथों कर सकते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जप शुरू कर देना चाहिए, अथवा किसी योग्य ब्राह्मण आचार्य से महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में जप करवा देना चाहिए। नहीं तो फिर आपको अधिक धन हानि, जनहानि, स्वास्थ्य हानि का सामना करना पड़ेगा। और शिवार्चन विशेष तौर से प्रारंभ कर दीजिए। शिव जी की उपासना से आपके ये जितने बुरे स्थानों के स्वामियों की दशा है आपको सचेत सावधान कर देगी और आपको हर परेशानियों से छुटकारा दिला देगी। यह मेरा प्रैक्टिकल दर्शन है, यह मेरा अनुभव है और वह अनुभव ही आपके सामने बांट रहा हूं। तो अगर द्वादशेश की दशा चल रही है तो भैया यज्ञ कृपा से आप ठीक हो जाएंगे। द्वितीयेश की दशा चल रही है तो कौटुंबिक आशीर्वाद लेने से ठीक हो जाएंगे। और अगर षष्ठेश की दशा चल रही है तो जलचर प्राणियों की सेवा से ठीक हो जाएंगे। अष्टमेश की दशा चल रही है तो भी यही महामृत्युंजय मंत्र के जप इत्यादि से आप ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको परेशानी है तो आपको सावधानी से यह उपाय भी करके देखना चाहिए। अगर है तो अपना अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये मार्केस का विचार अगर आपको कुछ अनुभव इससे मिला है जो मैंने दिया तो हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे आपको और जानकारी हम बांटेंगे। तो विराम लेते हैं यहाँ। अगले वीडियो में नई जानकारी सूत्रात्मक तरीके से आपके सामने बांटूंगा, वितरण करूंगा। विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।